नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 11 की मैथ्स को ले रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी सिंप्लीफिकेशन मेथड के बारे में। आज हम यहाँ पे बाय आइडेंटिटीज मेथड्स के थ्रू कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैं आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे थीटा जो है 0 की तरफ जा रहा है तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आप देखिए तो वैसे 0/0 का फॉर्म बन रहा है, लेकिन इसका वैल्यू कितना माना गया, कितना इस आइडेंटिटीज को जब सॉल्व किया जाएगा बाई सिंप्लीफिकेशन मेथड्स के थ्रू तो उसके क्या आया, हमारा सीधा सीधा रिजल्ट 1 आ गया। तो ये 1 आपको याद रखना है कि साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसके डेरिवेशन पे भी जा सकता हूं मैं, लेकिन अभी उस डेरिवेशन के लिए नहीं है हमारे पास। ये हमें क्या करना है, हमें जल्दी से जल्दी चीज़ों को ग्रैब करना है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सके उस पर हमें जाना है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आगे देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है, वो भी 1 होता है। और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वो भी हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो ये 1 1 और 0 तीनों वैल्यूज जो है, ये तीनों बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को या ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, इससे पहले आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत बेसिक आइडेंटिटीज है दोस्तों, बहुत बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो हमें आने चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इनको अप्लाई करेंगे। या तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें अप्लाई करने को मिलेंगे, या ऐसी फॉर्म्स में हम इसको बना देंगे जिससे कि हम इसमें आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकें। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जिससे कि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, मेरा यही मोटिव है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके। बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ax अपॉन bx, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लिमिट है वो क्या लिखी हुई है, एक्स टेंड्स टू 0 है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखो इसमें फॉर्म क्या बन रहा है। अगर मैं इसको पहले हमेशा चेक कर लो सिंप्लीफिकेशन मेथड से, हम क्या करते थे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन मेथड में हम पहले उसको सॉल्व कर लेते थे और 0/0 की जो इनवैलिड फॉर्म बनती थी तब जाके हम उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन मेथड को अप्लाई करते थे। वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज वाली जो चीज बात कर रहे हैं कि हम आइडेंटिटीज के थ्रू कब सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाए, 0/0 का फॉर्म जो है वो बन जाए, तब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमारी जो आइडेंटिटीज है, हमारे जो फॉर्मूलाज है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सारे फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे इसको चेक कर रहे हैं, साइन यहाँ पे लिखा आपने a है और साथ में क्या आ गया, अगर x टेंड्स टू 0 है और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, b इंटू 0 आ गया। तो अगर आप देखें तो ऊपर क्या बनेगा आपका साइन 0 और नीचे भी क्या बनेगा आपका 0 ही बनेगा। तो साइन 0 आपको पता है क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो 0/0 का फॉर्म बन गया आपका, मतलब क्या हो गया, इनवैलिड फॉर्म आ गया। इनवैलिड फॉर्म आ गया तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम सिंपली इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे कि साइन थीटा अपॉन थीटा या साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म यहाँ पे बन जाए। तो जल्दी से हम यहाँ पे इसमें सोचते हैं कि किस तरीके से उस फॉर्म को बनाया जाए। अगर यहाँ पे आप देखें तो आप देखेंगे कि साइन ax है, यहाँ पे थीटा के अंदर क्या है, इस बार ax का पूरा पार्ट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखें तो लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है तो ax भी यहाँ पे 0 होगी। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर x टेंड्स टू 0 है तो ax टेंड्स टू 0 होगी या नहीं होगी? क्योंकि अगर x ही 0 हो गया, आप सोचो कि x ही 0 हो गया तो ax को 0 होने में क्या प्रॉब्लम है। जैसे आप x को 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट भी क्या बन जाएगा, पूरा मल्टीप्लीकेशन में है तो ये भी किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो लिमिट यहाँ पे इस तरीके से हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ax पूरा का पूरा पार्ट है। यस और नो? अब यहाँ पे आप चेक करें अगर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे साइन ax को अगर इसको सॉल्व करूं मैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आया मेरा साइन ax। अगर मैं क्या करूं, ax के साथ ही इसको डिवाइड कर दूं और ax के साथ ही क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि bx तो ऐसा का ऐसा ही है, एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये bx ऐसे का ऐसा ही है, यहाँ पे bx का bx ही लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है दोस्तों। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ax के साथ डिवाइड किया और ax के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि साइन ax अपॉन ax हमें बनाना है। आपको पता है ना, पहली आइडेंटिटी आपको बताई मैंने कि साइन थीटा अपॉन थीटा बनना चाहिए, आपका क्या बनना चाहिए, साइन थीटा अपॉन थीटा बनना चाहिए, तब जाके आपकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। इस आइडेंटिटी में इसको लाने के लिए मैंने क्या किया, ax के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और ax के साथ डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन ax अपॉन ax ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या बन गया, मेरा 1 बन गया दोस्तों। तो यहाँ पे अगर ये पूरा का पूरा पार्ट 1 बन गया आइडेंटिटी के थ्रू, तो आपके पास क्या बचा केवल, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ गया मेरा,
ax अपॉन bx आ गया। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करें तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा ही नहीं, तो लिमिट का कोई सेंस ही नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल a बाई बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई 0/0 का फॉर्म नहीं बन रहा है, सीधा आइडेंटिटी को अप्लाई किया। कैसे किया, जैसे यहाँ पे ax के साथ डिवाइड कर दिया और ax के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन थीटा अपॉन थीटा वाला पार्ट बन रहा है, जो कि जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सीधा आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं और 0/0 की फॉर्म को अवॉइड कर सकते हैं, इनवैलिड फॉर्म को अवॉइड कर सकते हैं। तो आप आसानी से अब यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। तो a बाई बी हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइए, आपको अभी का भी सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कैसे आइडेंटिटीज को अप्लाई किया जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो जल्दी से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस एक्स। अब अगर आप देखें तो अगर इसमें डायरेक्टली अगर अप्लाई करें तो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन थीटा। दो यहाँ पे मैं आपको तरीके बताता हूँ इसके कैसे सॉल्व करते हैं। दो टाइप से इसको सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप में तो यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, मतलब साइन थीटा अपॉन थीटा ही बन रहा है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, कौन सा वाला, अगर मैं लिखूं इसको, लिमिट x टेंड्स टू पाई, क्या आया मेरा, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे, पाई है। तो अगर आप देखें इस वाले पार्ट को, तो पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स आ रहा है, दोनों जगह सेम चीज है, थीटा के अंदर ये भी यही है, यहाँ पे भी यही है। तो क्या बचेगा, केवल आपका यहाँ पे आप सीधा इसको 1 कर देंगे तो बचेगा क्या आपका, लिमिट x टेंड्स टू पाई, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पाई आपका बच जाएगा केवल। अब 1 अपॉन पाई है तो x तो यहाँ पे है नहीं, तो लिमिट का कोई मतलब नहीं रह जाता कि अगर x यहाँ पे एक्सप्रेशन में होता तब यहाँ पे लिमिट अप्लाई होता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आपका 1 अपॉन पाई आ जाएगा। एक मेथड तो ये है दोस्तों, जिसमें सिंपली मैंने 1 अपॉन पाई यहाँ पे निकाल दिया। अब सेकंड मेथड की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिमिट अगर लिखा हुआ है x टेंड्स टू पाई और यहाँ लिखा हुआ है आपका साइन पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, सिंपली ये पाई है और यहाँ पे आ गया पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स को आप क्या ले लें, पाई माइनस एक्स को क्या ले लें, अगर आप h ले लें तो क्या आएगा आपका, वो देखिए पाई माइनस एक्स अगर आपका h ले लिया आपने, ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसे भी सॉल्व किया जाएगा। तो पाई माइनस एक्स h आ गया तो आप क्या करेंगे, साइन h अपॉन h कर देंगे। साइन h अपॉन h भी क्या होता है, अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन लगता है कि पाई माइनस एक्स इतना बड़ा एक्सप्रेशन है तो उसको h आप डिनोट कर सकते हैं और सिंपली बोल सकते हैं कि साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, 1 अपॉन पाई ही बच जाएगा। तो सिंपली इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से हम इजीली जो है क्रैक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट भी। जल्दी से इसको मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर इसको h ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये कितना आ गया मेरा, सीधा सीधा साइन पाई माइनस एक्स को क्या ले लिया मैंने, h, तो ये वाला पार्ट h हो गया मेरा और ये वाला पार्ट हो गया h इंटू पाई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है, मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको वो क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो x बचा ही नहीं, x यहाँ पे कोई भी पार्ट है ही नहीं। x टेंड्स टू क्या है आपका, पाई है, लेकिन x यहाँ पे बचा ही नहीं, यहाँ पे आपने h इसको डिनोट कर दिया। एक बात उसमें आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर x पाई है, x कहाँ जा रहा है, पाई की तरफ जा रहा है, तो पाई माइनस एक्स का लिमिट क्या होगा। अगर देखें अगर तो x टेंड्स टू पाई है हमारा, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई माइनस एक्स जाएगा, पाई माइनस पाई मतलब कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी के अंदर। देखो डायरेक्टली तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि 1 अपॉन पाई आ जाएगा, साइन h अपॉन h जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट एक बात समझना है अपने को कि साइन h अपॉन h मतलब h जो है यहाँ पे टेंड्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मूला चेक कर लो एक बार जल्दी से। फॉर्मूले में क्या था हमारा कि साइन थीटा जो है, थीटा अपॉन थीटा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, उसको 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपने को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये x टेंड्स टू पाई था, यहाँ पे मैंने लिखा x टेंड्स टू पाई, ये 1 कैसे हुआ, अगर ये x टेंड्स टू पाई है तो ये पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं कि पाई माइनस एक्स जो है वो कहाँ जा रहा है, टेंड्स टू 0 जा रहा है। तब जाके मैं इसको बोलूंगा कि साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स क्या होता है, 1 होता है। और ये बात बोल भी सकते हो आप, क्योंकि x जो है वो आपका कहाँ जा रहा है, पाई की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही x को पाई पे आपने
रखा तो पाई माइनस पाई कितना हो गया दोस्तों, 0 हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि पाई माइनस एक्स जो है वो कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ये लिमिट डिसाइड करते हैं हम कि कैसे टेंस टू 0 करें उसको। जैसे ही टेंस टू 0 हो जाता है, जैसे ही वो 0 की तरफ जाता है, तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स, एच जो है वो क्या हो जाएगा, अगर पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 है तो पाई माइनस एक्स को तो आपने एच माना है, तो एच भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एच टेंस टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही एच टेंस टू 0 हो जाएगा, फिर आप लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, साइन एच अपॉन एच, ये वाला फॉर्मूला अब आपका बन गया। और यहाँ पे इनटू क्या है, 1 अपॉन पाई। तो ये वाला पूरा पार्ट जो है, ये लिमिट के साथ ही पूरा पार्ट जो है वो क्या हो गया आपका, 1 बन गया। तो क्या बचा आपका, 1 अपॉन पाई बचा। तो ये वाला पार्ट आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपका तरीका रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों मेथड्स मैंने समझाया आपको, दोनों मेथड्स को देख लीजिए और लिमिट्स के बारे में यहाँ पे बताया कि कैसे लिमिट्स को सॉल्व करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे कि सर इसका इनवैलिड फॉर्म पहले चेक ही नहीं किया आपने, हो सकता है डायरेक्ट भी आंसर आ जाता है इसका। तो एक बार इसका इनवैलिड फॉर्म चेक कर लीजिए। एक्स की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, पाई रख दीजिए। पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपको पता है साइन 0 क्या होता है, साइन 0 जो हमारा 1 होता है। साइन 0 1 हो गया यहाँ पे। अब देखिए सॉरी, साइन 0 जो है हमारा 0 हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये देखिए 0/0 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऊपर भी आपका 0 आ गया, साइन 0 0, और नीचे भी क्या आ गया, 0 आ गया। तब जाके हमने यहाँ पे इस आइडेंटिटी को यूज किया। इनवैलिड फॉर्म बन रहा था, इसलिए हमने उस आइडेंटिटी को अप्लाई किया। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि क्यों हम इनवैलिड फॉर्म होता है तब हम जाके आइडेंटिटीज या सिंप्लीफिकेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। ये आपको समझना है। 0/0 फॉर्म यहाँ पे 100% बन रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वो लिखा हुआ है cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन से पहले आप इनवैलिड फॉर्म चेक कर लो, जैसे कि आपको इजी हो जाए। अगर आप देखें तो ये होगा मेरा cos 0, और ऊपर वाला बचेगा मेरा यहाँ पे x टेंस टू 0, तो पाई माइनस 0। पाई माइनस 0 कितना होता है, 0 ही होता है। पाई माइनस 0 क्या आ जाएगा आपका, पाई, केवल बाकी पार्ट तो 0 हो गया। तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताइए, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू होता है हमारे पास 1, और यहाँ पे नीचे क्या होगा, पाई आ जाएगा। तो सीधा क्या आ जाएगा आंसर, 1 अपॉन पाई आ जाएगा। आप सीधा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर जिसमें इनवैलिड फॉर्म ही नहीं बन रहा है, उसको आप सिंप्लीफिकेशन या आइडेंटिटीज के थ्रू करने की आपको जरूरत ही नहीं है, उसकी कोई नीड ही नहीं है। आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सीधा आपने x की जगह 0 रखा, cos 0 1 आ गया, पाई माइनस 0 रखा, पाई आ गया। अब आप सिंपल जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले एक बार चेक कर लें कि हमें जरूरत भी है इसको सॉल्व करने की या नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमें जरूरत नहीं होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 0/0 की फॉर्म, इनवैलिड फॉर्म बन ही नहीं रही है, सीधा हमारा आंसर आ रहा है, उसके बाद भी हम उसको सॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सीधा 0 रखा, cos 0 1, पाई माइनस 0 पाई हो गया, तो 1 अपॉन पाई हमारा सीधा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आई होगी। इन तीनों आइडेंटिटीज को एकदम से रट लो। अगर रात को 12 बजे भी आपसे कोई पूछे आके कि इन आइडेंटिटीज को आपको पूछ लिया जाए कि क्या होगी साइन थीटा अपॉन थीटा जो 1 होगा, टेन थीटा अपॉन थीटा जो है 1 होगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा जो है वो 0 होगा, तो आप उसको बता दें। इतने अच्छे से आपको तैयारी करनी है, तब जाके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप कभी भी उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर मैं बात करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में, LHL और RHL के बारे में बात करूंगा कि कैसे यहाँ पे लिमिट्स जो हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और अगर राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाती है तब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल नहीं आती है, नॉट इक्वल होती है, तब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो है क्लास 11th वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। मैंने बहुत आसान, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपके लिए यहाँ पे एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द सेम चैनल, सेम प्लेस। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।